ठीक है, हमारे पास हमने पहले इसको हेलो हाई किया, अब हमारे पास ग्रीटिंग्स दिस डिफ़ॉल्ट इंटेंट सब चीज़ें चेक कर लें। मैं दोबारा से इसलिए चेक कर रहा हूँ कि मैंने इसको अगेन लिखा है डिफ़ॉल्ट वेलकम इनकेट, और अभी इन्फो में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्या था भाई कि प्लेस माय ऑर्डर, तो ऑसम योर ऑर्डर इज प्लेस, दिस इज योर ऑर्डर आईडी। अब उसको क्या लगा, क्या लगा, पहले से ऑर्डर प्लेस हुआ है। अच्छा, ये मसले आते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ी गलत भी चल रहा होता है, कहीं के रेस्पॉन्स गलत भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं और कंटेंट्स ऐड करते जाते हैं, इंटेंट ऐड करते हैं, फ्रेज ऐड करते हैं, उसकी फर्दर ट्रेनिंग होती रहती है और रिफाइन होता रहता है। ठीक है, तो अगर कभी जवाब गलत आ रहा हो तो ये कोई टेक्निकली गलत आ रहा हो तो वो तो ज़ाहिर टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम उसको क्या करेंगे, जाकर रिजॉल्व करेंगे कि वो डेटाबेस से वैल्यू गलत उठा रहा है या समथिंग। लेकिन अगर रेस्पॉन्स के अंदर जो है वो एबनॉर्मल आपको रेस्पॉन्स नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा चैटबॉट गलत बनाया, बट यू आर राइट, लेकिन उसकी अपनी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है, तो वो चल चल के थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। प्लीज़ बुक माई ऑर्डर, ठीक है, ओके, स्टार्टिंग न्यू ऑर्डर, यू कैन से थिंग्स आई वांट 2 पिज़्ज़ा एंड 1 लस्सी। तो क्या करते हैं हम, 2 पिज़्ज़ा 1 लस्सी और 5 समोसा। ठीक है, जैसे हमने ये किया है तो ये यूज़र सेज हो गया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए ये है अब कि नंबर्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं, 215। फूड आइटम में क्या है, समोसा आया है खाली। ठीक है, क्यों एंटिटी, इसने एंटिटी में पिज्ज़ा और लस्सी क्यों नहीं उठाया? अब ये हमें जाके चेक करना पड़ेगा एंटिटी के अंदर कि यार वो हमने एंटिटीज़ के अंदर पिज़्ज़ा और लस्सी को रखा है या स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या क्या चीज़ है। एंटिटी के अंदर आते पिज़्ज़ा हमने रखा तो था यार, पिज़्ज़ा लस्सी लस्सी, हाँ अभी पहले यहाँ ऐड करता हूँ फिर वहाँ भी बताता हूँ। हो सकता है वहाँ जो इंटेंट में जो है ना ऐड नहीं करवाया हो हमने। कौन सा इंटेंट है ये, न्यू ऑर्डर और ऑर्डर ऐड वाले फूड आइटम बिरयानी, सिस्टम डॉट टाइम में गया हुआ पिज़्ज़ा, सिस्टम डॉट टाइम में गया हुआ। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, फूड आइटम है। और लस्सी भी देख लेते हैं कहाँ गई भी, लिखिए कहीं लस्सी, ये कौन, नहीं पिज्ज़ा तो टाइम में आ रहा था। कौन, ये लस्सी चला गया ना, पहले ठीक थी सर, पहले सही थी। फूड आइटम्स, ठीक है, फूड
फूड आइटम्स, तो जो हमने कॉन्टेक्स्ट ऐड किया ऑनगोइंग ऑर्डर, तो इसमें ऐड ऑर्डर वाला भी इंटेंट ऐड करना होता है, इससे इसमें पकड़ रहा ऐड ऑर्डर में कंटेक्स्ट नहीं दिया हुआ, मैंने दिया होगा। कॉन्टेक्स्ट ये ऑनगोइंग ऐड है, ये ऑर्डर नहीं नहीं, कॉन्टेक्स्ट में जाके देख लेता हूँ, ऑन गोइंग है ना। इसमें अगर हम ये ऐड ऑर्डर वाला लगा लें, ऐड ऑर्डर ही है ना, ऐड ऑर्डर के इंटेंट में कंटेक्स्ट जो है वो ऑन गोइंग ऑर्डर है ना। सही है। अच्छा मैं इंटेंट दिखा दूं, बाकी ये आपने खुद अब सेट करना है इसको ना, फ्रेजेस ऐड करने और चीज़ें ऐड करनी है, और यहाँ पर आपने देखना है पैरामीटर में वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है। हर इंटेंट पे जाके आपने अच्छे से चेक करना है कि जो जो यूज़र डाल रहा है वो वैल्यूज़ में एंटिटीज रिकग्निशन सही हो रही है, एंटिटी रिकग्निशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी की बेसिस पे सारे रेस्पॉन्स आने हैं पीछे से। अब हमने क्या करना है कि हमने डेटाबेस बनाया हुआ था, डेटाबेस रन करता हूं मैं, और डेटाबेस के अंदर हमने कितने टेबल बनाए हुए थे? 4 टेबल 2 बने थे ना। अच्छा मैंने फूड आइटम, ऑर्डर ट्रैकिंग और ऑर्डर्स 3 टेबल अपने पास बनाए। इधर देखता हूं मैंने कितने कर लिए। फूड आइटम्स, ऑर्डर ट्रैकिंग और ऑर्डर्स। सर ये ट्रेनिंग की वजह से जो फेल कर रहा है, इसमें सीएक्स अच्छा जाता है, सीएक्स में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है हमारे। अभी क्या था? QW कैपिटल, Q.W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मेन्यू रखा था हमने, ये इसका फूड आइटम्स के नाम थे, ऑर्डर और ऑर्डर ट्रैकिंग, ट्रैक ऑर्डर, सही है। मेन्यू में हमारे पास क्या क्या कॉलम है? आइटम आईडी, आइटम नेम और प्राइस, मैंने भी ये रखे हुए फूड आइटम्स में कॉलम्स, आइटम आईडी, आइटम नेम, आइटम प्राइस। और ऑर्डर में ऑर्डर आईडी, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, क्वांटिटी, टोटल, टोटल प्राइस। अच्छा मैंने यहाँ पर प्राइस का कॉलम रखा है, मेन्यू में भी तो प्राइस का कॉलम है ना, तो प्राइस तो हमें वहाँ से उठाने पड़ेंगे। अच्छा मैं डेटाबेस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखो प्राइस का जो कॉलम है वो ऑलरेडी हमारे पास मेन्यू के अंदर मौजूद है, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से। प्राइस के कॉलम को, क्वांटिटी और टोटल आ रहा है, ऑर्डर आईडी, आइटम नेम। आइटम नेम भी नहीं होगा, आइटम आईडी होगी ना, नेम तो फूड मेन्यू से आएगा, यहाँ पर आईडी आएगी फॉरेन की ना। डन, ठीक है, ये डेटाबेस हो गया।
अच्छा जी, अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली अब हमें कोड लिखना है और कोड के थ्रू हमने जो है वो कनेक्ट करना है, डेटाबेस से चीज़ें भी उठानी है। तो शुरू करते हैं। कल हम कहाँ पे काम कर रहे थे अभी? ऐसा में काम कर रहे हैं? FIFA वाले में सर आप नहीं, वो बनाया कहाँ पे था? सर वो आपने वो कूलर बनाया डी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना सर्वर तो हमारे पास छोटा सा बना हुआ है, इसी को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। हम आप डायरेक्ट अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। मैं जो हूँ इसी के अंदर आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐप हमारे पास ऐप है, हम एक राउट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और ये राउट जो है कहाँ है भाई? फॉरवर्ड स्लैश अच्छा, जावास्क्रिप्ट तो याद है ना, भूल गए? सर वो भी थोड़ी थोड़ी रिवाइज करा अच्छा, सर्वर में कितने लोग अभी इस वक्त ऐसे बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि गेट पोस्ट क्या होता है? गुड। नहीं पता तो नहीं पता, दोनों हाथ धड़ल्ले से खड़ा करें ऐसे करके, इसमें कोई वो थोड़ी है। गुड। छोटा सा किसने हाथ खड़ा किए पीछे? अच्छा, गेट पोस्ट कहां से शुरू करूं? देखो, जब हम काम करते हैं हमें ये तो मालूम है कि भाई एपीआई सीपीआई होती है, और वो कल भी हमने ये बात की थी कि हमारा फ्लो क्या होगा। हमारा फ्लो ये है कि हमारे पास चैटबॉट जो है वो मौजूद है। कहाँ मौजूद है ये चैटबॉट? अभी ये डायलॉग फ्लो पे मौजूद है ना, डायलॉग फ्लो पे हमारा चैटबॉट मौजूद है। इस चैटबॉट को हमने क्या करना है, हमने एक डेटाबेस भी बनाई हुई है, और डेटाबेस क्या कर रही है भाई? डेटाबेस में हमने कुछ डेटा रखा हुआ है, 2-3 टेबल्स बना के।
ठीक है, आर्किटेक्चर अगर आपके दिमाग में क्लियर होगा तो बहुत सारे मसले जो है वो आप खुद से ही समझ के रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर काम कर रहे होंगे और फ्लो ही नहीं पता चल रहा होगा, हमें बस कर रहे होंगे, तो फिर कौन सा एरर क्यों आ रहा है, कौन सी चीज़ को कहाँ कनेक्ट करना है, काम होगा नहीं अल्टीमेटली। तो डायलॉग फ्लो है और डेटाबेस है हमारे पास। अब डायलॉग फ्लो पे यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, मैसेजिंग कर रहा है, डायलॉग फ्लो उसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। बट जब उसने कह दिया कि ऑर्डर कंप्लीट, ठीक है, जब उसने कह दिया ऑर्डर कंप्लीट, तो फिर उसके बाद क्या होना है, उसके बाद ये सारा डाटा जो है जो यहाँ रिसीव हो रहा था, ये हमने कहाँ भेजना है, डेटाबेस में भेजना है, डेटाबेस में भेजना है। ठीक है, वैसे तो मैं गलत कह रहा हूँ कि जब कंप्लीट होने के बाद डेटाबेस में भेजना है, हमने हर इंटेंट पे जो है भेजना है, हर इंटेंट पे जो है वो डेटाबेस के अंदर जो है वो डाटा भेजना है। तो उसके लिए हमें बीच में क्या चाहिए होगा, बीच में हमें एक बैकएंड चाहिए, बीच में हमें एक बैकएंड चाहिए जो ये सारा काम जो है वो कर रहा होगा। अच्छा, और ये तो डायलॉग फ्लो है, और डायलॉग फ्लो ही हमारा क्या है, बेसिकली फ्रंट एंड है। अगर ये डायलॉग फ्लो जो है मैं अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा तो वो हमारा फ्रंट एंड वेबसाइट बन जाएगी। अब फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें पता है, एपीआई रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बैक एंड बनता नोड में है, एक्सप्रेस में है, बट हमें रिक्वायर्ड क्या होती है, एपीआई होती है। जो फ्रंट एंड होता है वो क्या भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। फ्रंट एंड जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, और बैक एंड जो है वो यहाँ पर सारे घोटाले करके जो भी करना है उसे, डेटाबेस से डाटा लेना है, ये करना है, वो करना है, सब कैलकुलेट करके आखिरकार वो किसी ना किसी रिजल्ट पर पहुंचकर ये रिजल्ट जो है वो क्या कर देता है, वापस भेजता है। ये जो भेजता है इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आम तौर पर HTTP रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास HTTP रेस्पॉन्स के अलावा भी बहुत सारे रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, HTTP के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे रेस्पॉन्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास HTML का पेज ही डिस्प्ले आए, हमारे पास डाटा फाइल भी डिस्प्ले में आ सकता है, हमारे पास JSON का रेस्पॉन्स भी आ सकता है, JSON फॉर्मेट में डाटा भी आ सकता है, हमारे पास कोई वॉइस डाटा भी आ सकता है, कोई वीडियो डाटा भी आ सकता है। तो दिस रेस्पॉन्स कुड बी एनीथिंग। अब जो ये रिक्वेस्ट जा रही है, तो रिक्वेस्ट हमारे पास कितनी तरह की होती हैं। बेसिकली रिक्वेस्ट को हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। क्या, वर्ब्स यानी एक्शंस। तो उसमें हमारे पास पहला तो क्या होता है, गेट, और दूसरा पोस्ट, सेट नहीं, गेट और पोस्ट, दो रेस्पॉन्स होते हैं हमारे पास, गेट और पोस्ट। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अगर मैं फौरी तौर पे मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात हो जाए।
पता नहीं भाई, गूगल पे ही देख लेते हैं। अच्छा भी ये क्या कह रहा? एक्शन वर्ब्स या एक्शन मेथड्स, ठीक है। कहाँ ले जा रहा है? कोई सर्च करना, लिंक मिल जाए अच्छा सा। गेट, उसके बाद अरे भाई चल रहा है, मैं वैसे ही बताता हूँ यार। गेट की गेस्ट का एक हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट जाती है और ठीक है, ये HTTP मेथड्स मुझे नजर आ रहे हैं। गेट, पोस्ट, गेट, डिलीट, ये क्या करते हैं भाई? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, गेट, पोस्ट, पुट, ऐड, डिलीट, पैच, ऑप्शंस, अपडेट, ये सारे हम रिक्वेस्ट भेजते हुए एक्शंस जो हैं उसको साथ में भेजते हैं, कि जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिक्वेस्ट जो है ये गेट की रिक्वेस्ट है या पोस्ट की रिक्वेस्ट है। अब गेट की रिक्वेस्ट है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यूज़र जो है वो गेट की रिक्वेस्ट दे रहा है कि उसे कुछ चाहिए, यानी बैकएंड जो है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, कोई ना कोई चीज़ रिटर्न कराएगा, रेंडर कराएगा, कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें जो है वो बैकएंड जो है वो भेजेगा, ठीक है। और अगर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ और फॉर्म फिल करके मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ, तो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डाटा भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ अब मेरी रिक्वेस्ट में क्या लिखा हुआ होगा, एक्शन में पोस्ट लिखा होगा, ठीक है, गेट नहीं लिखा हुआ होगा। मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ, लॉगिन का बटन दबा रहा हूँ, तो लॉगिन पर कौन सी रिक्वेस्ट लगी हुई होगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट लगी हुई है। डाटा जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है। अच्छा, और इसी के अंदर जब डाटा जा रहा है तो साथ साथ जो है वहाँ से पेज जो है वो रेंडर होके मुझे डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। तो गेट और पोस्ट दोनों चल रहे होंगे इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट होती है वो गेट की होती है। अगर मैं कुछ ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट समझी जाएगी वो गेट समझी जाएगी, गेट रिक्वेस्ट समझी जाएगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट होगी वो गेट की रिक्वेस्ट होगी। इसी तरह अपडेट, डिलीट है, डेटाबेस में डाटा भेजना है, सब कुछ करना है। एक काम मैं आप लोगों को दूंगा, लिंक दे दूंगा, उसको देखकर आपने सिर्फ जो है ना वो एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है वो आप बना लें एक्सप्रेस के अंदर। करंट एप्लीकेशन, करंट एप्लीकेशन समझते हैं, क्रिएट
रिट्रीव, अपडेट और डिलीट। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें, डेटाबेस के अंदर डाटा भेजें, क्रिएट हो जाएगा, डाटा रिप्लेस करें, अपडेट हो जाएगा, डाटा रिसीव करेंगे, सामने डिस्प्ले करा लेंगे, रिट्रीव हो जाएगा और डाटा डिलीट हो जाएगा। ये 4 स्टेप्स अगर आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ कर लिए किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपकी करंट एप्लीकेशन बन जाती है और सारा प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाना होता है, इंक्रिप्शन लगानी होती है, वो एक स्टेप होता है। तो बैकएंड में मोस्टली जो है वो यही कर रहे होते हैं। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं गेट, ऐप डॉट गेट, ठीक है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है। ऐप डॉट गेट का मेथड लगाया हमने। गेट का मेथड हमें क्या निकाल के दे रहा है कि इसके पास जो है वो क्या होगा, ब्राउज़र से जो है वो गेट रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, और वहाँ से कुछ पैरामीटर्स भी जो है वो आ सकते हैं रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के, ठीक है। हम इसको रिक्वेस्ट डॉट सेंड किया हमने, हेलो वर्ल्ड, ये हमने करके देख लिया था, शो हो रहा था हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर जो है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ आ रहा था। अब मैं यहाँ पर ऐप डॉट पोस्ट का एक राउट जो है वो बना रहा हूँ, एक एंड पॉइंट जो है वो पोस्ट का क्रिएट कर रहा हूँ। और पोस्ट का क्रिएट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही यूज़र वहाँ पर क्या करेगा, अपनी क्वेरी इंसर्ट करेगा, तो उसके अंदर से पैरामीटर्स का डाटा लेकर हमें यहाँ पर आना है, पैरामीटर्स का डाटा लेकर यहाँ पर आना है। अब वो पैरामीटर्स का डाटा जो है वो किस फॉर्म में होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। डायलॉग फ्लो के अंदर मैं आ जाता हूँ अगर, और किसी इंटेंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डायग्नोस्टिक इन्फो करता हूँ, तो हमारे पास ये डिटेल आ रही है। मैं पहले दोबारा से कुछ लिखता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ऐड 2 ड्रिंक्स आल्सो, ठीक है, वो सो गया है, दोबारा से आना पड़ेगा उसको, सेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, अब जब मैंने ये 2 चीज़ें आइटम डाल दिए, ये हमारे पास जेसन रेस्पॉन्स में, जेसन फॉर्मेट में जो है ना वो स्टोर हो रहे हैं, कहीं बैक में यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा पूरा रेस्पॉन्स है। जावास्क्रिप्ट में आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, कैसे होते थे, कुछ याद है? कर्ली ब्रैकेट बनते थे और की वैल्यू पेयर होता था, कर्ली ब्रैकेट बनते थे और की वैल्यू पेयर होता था। ये भी जैसे ही मैंने एक इंटेंट पे जो है इंटेंट रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पर डाल दिया, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया। इसके अंदर क्या क्या कितने सेक्शन है, एक की है आईडी, ये आपको याद होगा मोंगोडीबी में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट भेजते थे तो ऑटोमेटिकली एक आईडी असाइन होती थी, उसे याद है? हाँ, एक आईडी असाइन होती थी और फिर हम जो वैल्यूज़ भेजते थे वो वैल्यूज़ का की वैल्यू पेयर आता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है। क्वेरी रिजल्ट दूसरी की है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्वेरी में क्या टेक्स्ट लिखा गया वो भी सेव हो रहा है, ऐसा ना हो कि वो गलत वैल्यू उठा ले और टेक्स्ट में वो हो ही ना, तो उसके लिए आपका टेक्स्ट का रेफरेंस भी यहाँ शामिल है। पैरामीटर्स क्या क्या आए, पैरामीटर जो यहाँ साइड में नज़र आ रहे थे हमें,
कि डेट टाइम नहीं डाला गया है। फूड आइटम्स एक एंटिटी है, उसके अंदर सिर्फ एक ही आइटम डाला गया है, दैट इज पिज्ज़ा। और नंबर कितने डाले गए वहां पर? 2 डाले गए। अच्छा, फूड आइटम में मैंने क्या क्या लिखा था? समोसा भी था सर, ये समोसा क्यों नहीं आ रहा है? कोल्ड ड्रिंक भी थी। कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं आ रही है? पहले लिखा था। अभी आखिर में क्या लिखा था? ये कॉफी पिज्जा है। सही तो आपने कॉफी और पिज्ज़ा लिखा था ना? अभी जो है 1 कॉफी 2 पिज्जा। 1 कॉफी 2 पिज़्ज़ा लिखा है ना? तो पिज़्ज़ा आया, कॉफी क्यों नहीं आया? तो अब ये एंटिटी में जाके मसला जो है वो चेक करना। अभी मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, वो आप ये आपने अपने हर इंटेंट को केयरफुली इसी तरह स्टडी करना है, एक एक पोर्शन को अच्छे से स्टडी करना है। देखो, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे होंगे और आप बोलेंगे यार मैं बस सुबह से बैठूँ 10 बजे और 12 बजे बोलूँ हाँ भाई मेरा हो गया। नहीं, आप दिन में शायद 1-2 इंटेंट ही लिख पाएंगे, उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर पाएंगे, उसकी एक एक चीज़ पैरामीटर सही आ रहे हैं, सही आइडेंटिफाई हो रहा है, एंटिटी सही आइडेंटिफाई हो रही है, नहीं हो रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, नॉट वेरी लॉन्ग। कि अगर आप कोई इस जैसा ही काम कर रहे हैं तो ये भी आप अगर करने बैठेंगे तो दिन में 5-6 घंटे काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि 5-6 दिन लगेंगे इसको कम्प्लीटली मुकम्मल करने में। ऐसा नहीं होगा कि आप फौरी तौर पे कर लें, इसलिए बार बार चीज़ें जाके चेक करनी पड़ेंगी, बाहर रेस्पॉन्स को जाके चेक करना पड़ेगा। जब आप पूरी तरह श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही चीज़ें स्टोर हो रही हैं, जा रही हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दबाजी नहीं होगी इसके अंदर कि एरे का आउटपुट नहीं प्रिंट कराना है खाली। नंबर में नंबर आ गए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेरी रिजल्ट जो है आउटपुट कंटेंट्स में आ जाए, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्या क्या हो रहा है अभी आउटपुट में? ये पैरामीटर फूड आइटम पिज्ज़ा, डेट टाइम फूड आइटम पिज्ज़ा, डेट टाइम नंबर, ये आ गया इंटेंट। कौन सा इंटेंट है भाई? ऑर्डर 8। ये सही जाना चाहिए ना। अगर ये इंटेंट ही सही रिकॉग्नाइज, तो वैसे तो हमें नज़र आ गया स्क्रीन के ऊपर ही कि उसने सही रिकॉग्नाइज किया है, बट हम तो यूज़र नहीं होंगे ना, यूज़र कोई और होगा, हमारे पास इंटेंट आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इंटेंट हमारे पास बिल्कुल, इसकी रिकॉग्निशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 0.77 है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? एक्यूरेसी की तरफ से नहीं जा रहा था। पढ़ा हुआ है, स्टैट्स पे पढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल। नो सर, नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा यार, सर सीएस में नहीं पढ़ा है सर। स्टैट्स तो पढ़ते हैं यार, क्या होगा। चलो ठीक है, सर मैंने मरुस में नहीं पढ़ा है ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर क्या आ रहा है कि वेबहुक कॉल फेल्ड, एरर, इनवैलिड आर्गुमेंट स्टेट, यूआरएल रिजेक्टेड, रीजन रिजेक्टेड, बैड रिक्वेस्ट। ये किस वजह से आ रही है? वेबहुक जो है वो अभी वहां पर जाकर उसके अंदर जो है वो डाला ही नहीं है। ठीक है, कहां पर? डायलॉग फ्लो के अंदर हमने क्या करना पड़ता है? मैं इसको बंद कर रहा हूं। डायलॉग फ्लो में यहां आ गए, फुलफिलमेंट के अंदर ये हमारे पास आ रहा है। क्या ये इसी पे चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे? अभी तो सर्वर चलाया ही नहीं मैंने, तो कहां से चलेगा? ठीक है, अभी मैंने सर्वर जो है वो रन ही नहीं किया हुआ है, तो अभी कैसे चलेगा? तो इसलिए बैड रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई वो एंड पॉइंट उसे मिल रहा ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अब मैं app.post का हमारे पास जो है मैंने URL बनाया है जिसमें /webhook जो है वो लिखा हुआ है। मैं करने क्या जा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर वही अपना रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आपका मैं कोड कॉपी कर सकता हूँ, चैट जीपीटी से ले सकता हूँ, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन कर लूँ उसे थोड़ा बहुत। एक बार क्लियर हो जाए फिर आप लेते रहिएगा, वरना डायरेक्ट में जो है ना वो हमारे पास चलता रहेगा। अच्छा,
रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ये हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाता है? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कहलाता है। एक ब्रैकेट रह गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या लगा रहा हूं? इसके अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं इंटेंट का, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल इंटेंट का क्रिएट किया। मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है, समझना, अभी मैंने आपको जेसन का फॉर्मेट दिखाया है। जेसन फॉर्मेट आ रहा है, की वैल्यूज के साथ चल रहा है। रिक्वेस्ट की आप बॉडी में गए, जब रिक्वेस्ट की बॉडी में गए तो आप उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गए। जो भी रिक्वेस्ट आई है उसमें जो भी आपके पास चीज़ें आई हैं उसकी बॉडी में आ गए, और उसके अंदर से कौन सी क्यू अपनी की लेंगे हम? क्वेरी रिजल्ट। बॉडी के अंदर गए, क्वेरी रिजल्ट। अभी जाके दोबारा दिखाता हूँ क्या ले रहा हूँ। उस क्वेरी रिजल्ट हम क्यों लेंगे? क्या क्वेरी रिजल्ट क्यों लेंगे सर? और कोई क्यों नहीं है? तो इतना बड़ा फॉर्मेट कर सकते। अभी पहले ये मुकम्मल करता हूँ, फिर आता हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ। इंटेंट, उसमें से इंटेंट उठाना है, और इंटेंट में से डिस्प्ले नेम। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ? ये अभी यहाँ दिखाया कि डायग्नोस्टिक इन्फो में, अब देखो हमने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले मैं अपनी रेस्पॉन्स की बॉडी में आ गया, इधर आ गया, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं किसके अंदर घुसा? क्वेरी रिजल्ट के अंदर घुसा। क्वेरी रिजल्ट के अंदर जब मैं घुसा हूं तो एक की मुझे कौन सी मिलेगी आगे जाके? कौन सी मिलेगी भाई? इंटेंट की। इंटेंट की मिल गई। इंटेंट की में क्या मिलेगा मुझे? डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम को मैंने उठाया और किस में डाल दिया? इंटेंट के अंदर सेव करा लिया। अब इसी इंटेंट की बेस पे पता चलेगा मुझे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अभी जो भी इंटेंट आया होगा उसी इंटेंट की मदद से पता चलेगा मैं कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। वापस आते हैं यहां पर। ये हमारे पास इंटेंट यहां पे आ गया। अब मैं यहां कल भी मैंने बताया था कि मैं स्विच केस लगाना का जहन में, अगर आप स्विच केस भी नहीं लगाना चाहते इफ एल्स लगा दें, कोई बात नहीं। अगर इंटेंट ये हो तो ये फंक्शन कॉल कर लो, या उसी के नीचे फंक्शन बना लें। इफ एल्स याद है? अगर इफ इंटेंट, जो इंटेंट आया है उस वो बराबर है ऐड ऑर्डर के, तो नीचे ऐड ऑर्डर का फंक्शन लिखा हुआ होगा। एल्स अगर इंटेंट बराबर है न्यू ऑर्डर के, तो न्यू ऑर्डर का फंक्शन नीचे लिखा होगा। एक तो तरीका ही हो सकता है, लेकिन उसमें फंक्शन जो है मैं कुछ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्विच के थ्रू जो है वो मैं जरा अपने स्विच में मैंने लिख दिया इंटेंट, ठीक है। इंटेंट के अंदर अब मैं क्या करने लगा हूं, केस डिफाइन करने लगा हूं। पहला केस कौन सा है? ऑर्डर ऐड। अगर ऑर्डर ऐड आ जाए तो हमारे पास एक फंक्शन कहीं बना हुआ होगा ऑर्डर ऐड का, ठीक है। मैं वो फंक्शन का नाम मैं क्या रखूंगा बाद में? हैंडल अंडरस्कोर ऑर्डर ऐड। हैंडल अंडरस्कोर ऑर्डर ऐड, या कैपिटलाइज वैसे ही कर दूं, हैंडल ऑर्डर ऐड फंक्शन, ये कॉल हो जाएगा। ये क्या लेके जाएगा? ये वही रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दोनों चीजें लेके चला जाएगा। अब ये कहाँ होगा? ये मैं नीचे बना लूँ या ऊपर बना लूँ, अलग से सेपरेट रखा होगा, ये फंक्शन वहां पर कॉल हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है किसी और फाइल में रखा हो, फाइल इंपोर्ट करके हम यहाँ पर इसको फंक्शन को कॉल कर लें। दूसरा केस क्या होगा? सर बात सुनिए सर, ये इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए पैरामीटर क्यों डाले? क्योंकि रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के थ्रू ऑर्डर ऐड के अंदर भी जाके हम वहाँ से उसमें से चीज़ें निकाल लेंगे। ऑर्डर ऐड करना है तो बोलेगा ना 5 बोतलें, तो 5 कहाँ से लाऊंगा मैं? रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट में आई हुई है ना, रेस्पॉन्स में आई हुई है ना, वहाँ से उठाऊंगा। जैसे यहाँ से इंटेंट उठाया वैसे वहाँ से नंबर उठाऊंगा, वैसे वहाँ से इंटेंट उठाऊंगा कि 5 क्या, 5 पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा भी उठाऊंगा, उसको फिर डेटाबेस में डालूंगा, ठीक है।
काम लंबा होगा, काम सीधा नहीं होगा। आप इससे थोड़ा शक्लें नहीं बनाओ। नहीं, वो शक्ल देख के लग रहा है पता नहीं क्या यहाँ भी डालने वाला, तो ऐसे ही होगा ना काम। बट जब एक भी इंटेंट आप कर लेंगे और आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। लेकिन बस ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं समझना कि बस मैं बैठूंगा और बस थोड़ी देर में जो है ना सारा काम हो जाएगा। हाँ, करने से होगा सारा काम, फौरन नहीं होगा। ठीक है, सारा काम कि बस फटाफट हो जाएगा। फौरन हो रहा होता तो फिर सभी डॉलरों में खेल रहे होते। अगर ये इंटेंट मिल जाए तो ब्रेक कर देना। स्विच केस में मसला तो नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा केस कौन सा है भाई? ऑर्डर ट्रैक। जो जो इंटेंट के नाम रखे हैं सेम, क्योंकि वही इंटेंट उठ के आना है। ऑर्डर ट्रैक का इंटेंट है हमारे पास, राइट। इसके अंदर भी क्या होगा भी, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? हैंडल ऑर्डर ट्रैक, ये फंक्शन कॉल होगा। और इसमें भी क्या जाएगा? रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, मैच हो गया तो ब्रेक का। देन तीसरा इंटेंट क्या था, याद है? ऑर्डर रिमूव। ऑर्डर रिमूव हमने बनाया था क्लास में नहीं बनाया था, लेकिन मैंने अभी यहां बनाया हुआ है। लेट्स सी, मैं उसको चला के भी दिखा देता हूं। फिर ये हेलो कैन यू टेक माई ऑर्डर? ओके, तो आई वॉन्ट वन समोसा, कॉफी एंड 2 समोसा। ठीक है, आल्सो प्लीज ऐड 3 ड्रिंक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया? प्लीज रिमूव समोसा फ्रॉम माई ऑर्डर। अच्छा जी, अब ये ऑर्डर ऐड का इंटेंट ही ले रहा है। मैं इसको फिर कहता हूं, रिमूव समोसा, ऑनगोइंग ऑर्डर ही ले रहा है। नो इश्यू, रिमूव समोसा। क्या कर दिया उसने? समोसा रिमूव कर दिया। ठीक है, ये इंटेंट बना हुआ यहां पर रिमूव का, इस वजह से ये काम हो रहा है। ऑर्डर रिमूव। ठीक है, ऑनगोइंग ऑर्डर, ये सारे रिमूव ऑर्डर, पिज्जा, ये वो करके, और आखिर में मैंने क्या बोल दिया है? नो इश्यू, रिमूव्ड। और जो आइटम डाल रहा है डॉलर फूड आइटम, ये तो आपने किया हुआ है, वो एंटिटी यहाँ पर आ जाएगी, वो डेट या वो एंटिटी। ठीक है, किया हुआ है ना डॉलर के साथ। डेट उठाई थी हमने होटल बुकिंग में, उसमें टिकट बुकिंग में। तो वापस आ जाए केस। नेक्स्ट केस क्या होगा भाई? ऑर्डर ट्रैक हो गया, और हमने क्या बनाया हुआ? ऑर्डर रिमूव। ऑर्डर रिमूव। अच्छा, ये सारा कोड मैंने खुद नहीं लिखा था, चैट जीपीटी को मैंने सारे इंटेंट बता दी कि ये इंटेंट हैं, ये मैंने डायलॉग फ्लो पे बॉट बना डाला है, ये इंटेंट्स हैं। और अब मुझे इनका जो है बैकएंड लिखना है, और डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। तो उसका आर्किटेक्चर बना के, उसने बेसिक आर्किटेक्चर बना के दे दिया। मैं इधर से देख के इसीलिए लिख रहा हूँ कि उसी को फॉलो कर लो। क्या हो जाएगा अभी? हैंडल ऑर्डर रिमूव। और ज़रूरी नहीं हैंडल लगाएं, वो उसने लिखा हुआ है तो मैंने भी लिख दिया। हैंडल ऑर्डर रिमूव रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। और कौन सा केस है भाई? बस 3 ही केस है। ऑर्डर ऐड करना है, ऑर्डर ट्रैक करना है और ऑर्डर रिमूव करना है। इन्हीं पे जाएंगे ना डेटाबेस में।
और तो किसी चीज़ में डेटाबेस में जाना है हमें। ऑर्डर कंफर्म, अभी उसका इंटेंट बनाया नहीं, अगर हम बनाएंगे तो कंफर्म में तो हम कंफर्म डाल देंगे, लेकिन हो सकता है कंफर्म के बाद हम उसकी डिटेल भी दे दें उसे कि भाई ये आपके ऑर्डर हैं और इतने पैसे हो गए आपके, ठीक है। तो फिर ऑर्डर कंफर्म के लिए भी हमें डेटाबेस को टच करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ ये तो बना देता हूँ मैं ना, क्या बना दूँ भाई, ऑर्डर अंडरस्कोर कन्फर्म, ठीक है। एक फंक्शन बनेगा हैंडल ऑर्डर कंफर्म रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, और अगर कोई केस मैच नहीं होगा तो, जब ब्रेक नहीं लगाया मैंने यार, ब्रेक ठीक है, और कोई केस नहीं होगा तो कौन सा होता है भाई, डिफॉल्ट केस में क्या होगा भाई, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस में डाल देंगे हम, क्या लिख देंगे भाई, सर्वर अपना स्टेटस 400 शो करा दो, और 400 में आप उसके साथ क्या भेजोगे, सेंड इनवैलिड इंटेंट। ऐसा कोई इंटेंट हमारे पास है ही नहीं, अभी हमने फंक्शन नहीं लिखे, अभी हमने सिर्फ बताया है कि इंटेंट आएगा तो हम इन फंक्शन में चले जाएंगे, भेज दिए जाएंगे इस राउट से फंक्शन, इस फंक्शन पे हम केस मैच करा के ले जाएंगे। 400 कब आता है, पेज नॉट फाउंड, याद है ना, पेज नॉट फाउंड है ना, 404 होता है। नहीं कन्वेंशन नहीं, ये रेस्पॉन्स के कोड हैं, ये मेरे पास सारे एक फाइल में मैंने लिखे हुए हैं, एक्शंस पूरा जो है ना वो असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें लिखे हुए हैं, वो फाइल अभी मैं ढूंढ के फिर ग्रुप में डाल दूंगा। तो उसमें सारे कौन सा स्टेटस जो है ना, 200 की सीरीज़, 500 की सीरीज़, 400 की सीरीज़, हर रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, कि 400 की सीरीज़ में 401 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 405 का मतलब क्या है, ठीक है। तो वो अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे जो है वो मेथड्स बनाने, ठीक है, नीचे उन मेथड्स को हमने जो है वो फॉर्म करना है। अगर क्लास के अंदर है तो मेथड है, क्लास के बाहर है तो फंक्शन है, ठीक है। ऐप डॉट यूज, यूजर नहीं यूज, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर लगाते हैं यहाँ पर। अभी कुछ चीज़ें थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा क्या होती हैं। बॉडी सर आप ग्रुप में वो शेयर करते हैं उसका जो फिर हम नेक्स्ट वीक के लिए भी पढ़ लेते हैं, इसके लिए क्या क्या करना है वो सेंड करना है। ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जैसन के बॉडी पार्सर इस्तेमाल करेगा, ये जैसन फॉर्मेट को रीड करने के लिए है ना बेसिकली, जैसे हम जैसन डॉट रीड भी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। यहाँ पर जो है वो हमने ऐप को जो है वो एक ऑब्जेक्ट दे दिया है बॉडी पार्सर का, जैसन का। अब फंक्शन में लिखते जाते हैं बस। फंक्शन, पहला फंक्शन कौन सा बनाएंगे, हैंडल कौन सा, ऐड ऑर्डर, ऑर्डर ऐड, हैंडल ऑर्डर ऐड, ये हमारे पास फंक्शन है। इसके पास कौन कौन आ रहा है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेजा जा रहा है, ये रिसीव कर रहा है, और फाइनली इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम जो हमारी सेशन आईडी होगी, सेशन क्या होता है, सर वो जो उसको जो सर
जब हम लॉगिन होते हैं ना, देखो एक ही डेटाबेस होती है, उसमें दसों लोग जो है ना अपना डेटा भेज रहे होते हैं। एक ही वेबसाइट होती है, उसमें 50 लोग लॉगिन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए वेबसाइट जो है वो सेशन खोल रही होती है, ठीक है। तो जब तक आपका सेशन ऑन रहता है, आप यूज़ कर रहे होते हैं, लॉग आउट करते हैं, आपका सेशन जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, या आप लॉग आउट नहीं करते। जैसे आमतौर पे फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होती हैं, बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं आप, अगर आप थोड़ी देर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लॉग आउट ना करें, फिर भी छोड़ दें, तो वो थोड़ी देर के बाद खुद ही उसको सेशन आउट कर देती है। देखा है ना, सेशन आउट कर देती, खुद ही सेशन आउट कर देती है। तो वो सेशन चल रहा होता है, जिससे वो यूनिकली यूज़र जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो एक कांस्टेंट बना रहे हैं, कॉन्स्ट सेशन आईडी। मेरे ख्याल से इंपोर्ट कर लेनी पड़ेगी हमें, हाँ इंपोर्ट करानी पड़ेगी मेरा ख्याल है। हाँ, बॉडी पार्सर भी इंपोर्ट नहीं किया ना मैंने। बॉडी पार्सर भी इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट क्या था भी बॉडी पार्सर का, इंपोर्ट बॉडी पार्सर और रिक्वायर में हम डाल दें बॉडी अंडरस्कोर पार्सर है, पार्सर है, हाँ नहीं बॉडी पार्सर सही है। रिक्वायर में हमें क्या क्या चाहिए अपना, बॉडी डैश पार्सर। अब ये क्या मसला है इसको, सर इधर भी बोर्ड में भी बॉडी इधर, जी जी इधर भी, और पी थोड़ा जो उधर लिखा है, अच्छा आपने पीछे लिखा इंपोर्ट और आगे रिक्वायर। एक मिनट सर अच्छा भी इससे ऊपर आपने मॉड्यूल ES6 वाला इस्तेमाल करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इसको इस तरह करके देखें, इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर, फ्रॉम बॉडी पार्सर। फ्रॉम बॉडी पार्सर इंपोर्ट एक क्लास एक मॉड्यूल बना हुआ है, इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर। ठीक है अब इधर यूज़ कर लेंगे ना बॉडी पार्सर। ठीक है, अच्छा जी वापस आता हूँ यहाँ पर जो फंक्शन हम बना रहे थे। हमारे पास अब हमने
अभी यहाँ से पहले वैल्यू उठा रहा हूँ, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट कहाँ से, क्वेरी रिजल्ट डॉट, हमारे पास डॉट क्या था अभी, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट, आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पहले यहाँ जाके देखते हैं आउटपुट कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, ये आउटपुट कॉन्टेक्स्ट है। ये इसके आगे क्या दिया हुआ भाई बताओ, अरे एक एरे दी हुई है और एरे के अंदर फिर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसका मैंने ज़ीरो ऑब्जेक्ट उठाया, ज़ीरो इंडेक्स उठाया जो यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक चल रहा है, फिर यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फर्दर भी हमारे पास जो है वो मज़ीद ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। समझ में आ रही बात? ज़ीरो के अंदर से हमने फिर पैरामीटर उठाने, ज़ीरो के अंदर से फिर दोबारा पैरामीटर उठाने। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, ज़ीरो डॉट पैरामीटर्स, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेशन आईडी, इसको क्या इसका भी आउटपुट कॉन्टेक्स्ट, इसको क्या हो गया, हाँ एक और लगेगा, ये लगा हुआ ना, ये लगा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ कोड लिखना है। ठीक है, अभी मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, डॉट जेसन रेस्पॉन्स बता रहा हूँ, डॉट जेसन के अंदर हम जो है वो फुलफिलमेंट, ये फुलफिलमेंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आ जाएं अगर आप, फिर दोबारा यहाँ नज़र आ रहा है, फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट यहाँ है, ये है फुलफिलमेंट टेक्स्ट, नो इशू रिमूव समोसा। ठीक है, ये तो इस वाले का आ रहा है, बट हमारे इंटेंट में दूसरा होगा ना, जिस इंटेंट से हम जा रहे हैं। तो जो रेस्पॉन्स है वो हमने यहाँ पे उठा लिया, फुलफिलमेंट टेक्स्ट, और यहाँ पर एक मैसेज भी दे देता हूँ, हैंडलिंग ऑर्डर ऐड, हैंडलिंग ऑर्डर ऐड, और क्या लिखें, इंटेंट फॉर सेशन आईडी, जिस बंदे की सेशन आईडी होगी डॉलर लगा के, सॉरी इसको बैक टेक्स्ट में लगाता हूँ, याद है बैक टेक्स्ट ना, बैक टेक्स्ट अंदर कर्ली ब्रैकेट, क्या आ जाएगा अभी, सेशन आईडी, सेशन आईडी। ठीक है, ये हमारा एक जो है वो
इंटेंट का हमने फंक्शन बनाया है। बीच में अगर हमने और कोई लॉजिक कोड लिखना होगा तो वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही आपने कॉपी पेस्ट, इसी फंक्शन का कॉपी पेस्ट करके आपने सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज करना है और यहाँ पर मैसेज चेंज करना है। ट्रैक के उसके हर एक के इंटेंट से उठा लेगा। फिर अब रह जाता है इसके हम तो डेटाबेस का कोड जो है हमने इसके अंदर फिक्स करना है। तो वो मैं इसको मुकम्मल करके फिर जो है ना वीडियो बना के आपको दे देता हूँ। अगले वीक की अगर हमारी क्लास नहीं होती है तो फिर आपने काम जो है वो उसको देख के करना पड़ेगा, ठीक है। कोड इसी तरह मैं कोशिश करके हम एक एक लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेंगी। कुछ चीज़ें भी इसके अंदर हैं कि बॉडी पार्सर क्या है और ये सेशन आईडीज़ कैसे ली हैं, सेशन आईडी क्या होती है, ये अभी आप लगाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा जैसे टाइम आगे गुजरेगा आपको खुद ब खुद जो है वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। लेकिन ये जो डायलॉग फ्लो पे जो काम है वो तो कम से कम बेहतरीन अंदाज में पूरा कर लें कि आपके फ्लो में कहीं भी झोल ना आ रहा हो, इंटेंट सही बन रहे हों, फ्रेजेस सही लिख रहे हों, इंटिटी सही पकड़ रहा हो, पैरामीटर सही नज़र आ रहे हों और यहाँ पर रेस्पॉन्स सही आ रहा हो, क्योंकि यहीं से जाना है कहाँ पर उसे बैकएंड में और फिर तभी मज़ा आएगा। कोई सवाल है यहाँ तक? अभी रिस्पॉन्स को सर वेब के जरिए हैंडल